आइए जानते हैं नागिन 7 के एपिसोड 31 में क्या क्या हुआ। चलें आज एक ऐसी शादी की कहानी सुनते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसे मोड़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचिए किसी शादी में ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। शायद खाना अच्छा ना हो या म्यूज़िक बोरिंग हो, लेकिन यहाँ मामला इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है। क्या हो अगर एंड शादी के दिन पता चले कि दूल्हा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर अफसानवी ड्रैगन है। जी हाँ, कहानी का असल ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है और ये कोई आम खानदानी ड्रामा नहीं रहता। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी हीरोइन आहना हर हाल में अपनी बहन पिंकी की शादी को रोकना चाहती है और उसके लिए वो एक बहुत ही अजीब प्लान बनाती है। आहना का पहला प्लान क्या था? एक एक्टर को हायर करके शादी वाली हवेली में भूत बनवा देना ताकि सारे मेहमान डर कर भाग जाएं और शादी रुक जाए। लेकिन अफसोस, ये प्लान तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। भूत का ड्रामा कामयाब तो हुआ, अफरा तफरी भी मची, लेकिन फिर हवेली का मालिक आ गया और उसने सारा भांडा फोड़ दिया। और तो और उसने अपनी हवेली को भूतों से पाक साबित करने के लिए शादी के लिए जगह मुफ्त में दे दी और ऐलान कर दिया कि शादी कल नहीं बल्कि आज ही रात को होगी। तो जब आना का पहला प्लान बुरी तरह फेल हो गया, तब कहानी का असल खतरा सामने आता है। अब ये कोई बहनों की नोकझोंक नहीं रही बल्कि एक माफूकुल फितरत जंग बन चुकी है। ये जो दूल्हा है यमन, ये वो बिल्कुल नहीं है जो वो नज़र आता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक राज छुपा है। और ये ख़तरा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आहना के गुरु के इन लफ्ज़ों से होता है। वो बताते हैं कि यमन कोई मामूली ड्रैगन नहीं, वो एक ड्रैगन किंग है जो पूरा शहर तबाह करने की ताकत रखता है। और वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत बहुत चालाक भी है। यहाँ एक मज़े की बात यह है कि आना के गुरु की शक्ल बिल्कुल मशहूर फिल्मी सितारे अक्षय कुमार से मिलती है। इतनी टेंशन के बीच में ये एक दिलचस्प बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ड्रैगन किंग ये सब कर क्यों रहा है, इसका असल मकसद क्या है? चलिए देखते हैं। इस सारी कहानी के मरकज़ में है ड्रैगन पर्ल, एक कदीम मोती जिसमें बेपनाह ताकत है। ये मोती असल में ड्रैगन किंग का है, लेकिन इस वक्त आना के पास है। तो यमन का प्लान दोगला है। सबके सामने वो ये दिखा रहा है कि वो पिंकी से मोहब्बत करता है और इसलिए शादी कर रहा है, लेकिन उसका असल मकसद सिर्फ एक है, आहना से अपना ताकतवर ड्रैगन पेड़ वापस लेना। और इस मोती की कीमत कोई मामूली रकम नहीं, पूरे 100 करोड़। आहना ने अपने वालिद को शादी रोकने के लिए इस रकम का लालच भी दिया, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। अब आते हैं कहानी के सबसे जज्बाती हिस्से पर, जहां दो बहनों आहना और पिंकी के बीच एक ऐसी गलतफहमी पैदा होती है जो उनका रिश्ता तोड़ देती है। हुआ ये कि जब आहना ने अपने वालिद को मोती की कीमत के बारे में बताया तो पिंकी ने ये सब सुन लिया। उसे लगा कि आहना लालच और हसद में आकर उसकी शादी तोड़वाना चाहती है। बस फिर क्या था, पिंकी ने आहना पर उसकी खुशियाँ छीनने का इल्ज़ाम लगा दिया। पिंकी ने गुस्से में आहना से कहा, पहले तुमने मुझसे विक्रम को छीनने की कोशिश की और अब यमन को छीन रही हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदान दोनों से निकाल रही हूँ। और इस एक लम्हे में आना दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। तो अब जब अहीना के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो बिल्कुल अकेली है, वो अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेलती है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, शादी की रस्म शुरू होने ही वाली है और अचानक आना सीधा दूल्हे यमन को एक पैगाम भेज दिया। पैगाम बिल्कुल साफ था, अगर तुम्हें ड्रैगन पर्ल चाहिए तो मुझसे आबशार पर आकर मिलो। ये यमन के लिए एक खुली चुनौती थी, उसे शादी के मंडप से दूर बुलाने का एक तरीका। और यमन इस जाल में फंस गया। वो सब कुछ अपनी शादी छोड़कर सीधा आबशार पहुंचता है और आहना से अपना मोती वापस मांगता है। उसे पूरा यकीन है कि आखिरकार वो जीत गया है और उसकी ताकत उसे वापस मिलने वाली है। तो अब बड़ा सवाल यह है, क्या आना अपनी बहन को बचाने के लिए वो कीमती मोती यमन के हवाले कर देगी या फिर ये सब इससे भी बड़ा कोई जाल है? आहना का असल मंसूबा आखिर है क्या?